लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए वकला ने फ़ौजी अदालतों और 9 मई के वाक़यात को मौजू बनाया है। रबिया बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि इन जर्नलों के ज़ाब्तों को, इन फ़ौजियों के ज़ाब्तों को हम नहीं मानते, हम इनकी मज़म्मत करते हैं। आज उस पार्लियामेंट ने जो ये नारा लगाती थी कि पार्लियामान सुप्रीम है, आज उन्होंने साबित किया कि वो मिलिट्री डेमोक्रेसी को कबूल कर चुके हैं और पाकिस्तान की पार्लियामान से आज उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के ऊपर मोहर भी लगा दी है, जब उन्होंने ये करारदाद मंजूर कर ली है कि ये जो सिविलियन हैं इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान में कोई इदारा अमली तौर पर फंक्शनल नहीं है, कोई इदारा फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रहा। हमारा आइन गैर एलानिया तौर पर मुअत्तल है, हमारी अदालतें बेबस हैं। ऐसे कड़े वक्त में मैं सलाम पेश करती हूँ वकला कम्यूनिटी को, ख़ास तौर पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनके रफ़काकार को, कि आज आपने एक बार फिर वकला को इकट्ठा किया है और ये पैगाम देने के लिए कि नो मिलिट्री कोर्ट्स हम नहीं मानते। मैं ये कहती हूँ कि ये जो 9 मई का वाक़या है, ये वाक़या एक मशकूक वाक़या है। मैं ये समझती हूँ कि ये वाक़या हुआ नहीं बल्कि करवाया गया है। इसकी वजह ये है कि ये जो जर्नल हैं ये पाकिस्तान के अंदर एक सियासी प्रोसेस को सबूताज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन की शमूलियत को डिस्करेज करना चाहते हैं, ये एक रुजती या तंग नज़र पाकिस्तान चाहते हैं। और क्योंकि इनके पास कोई शहादत नहीं थी 9 मई के हवाले से, लिहाजा किसी किस्म का इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई शहादत नहीं थी, तो उन्होंने इन वाक़यात को आड़ बनाकर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल करने का मंसूबा बनाया है। रबिया बाजवा ने मारूफ कानूनदान और वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब को खुश आमदीद कहते हुए तकरीर जारी रखी और कहा कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो अपने फ़ौजी भाइयों को जो 75 साल से हमेशा हमारे सुतीले भाई रहे, मैं समझती हूँ कि इनका भी मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए और ऐसा निज़ाम हो कि जहाँ फेयरनेस के साथ जिसने भी कोई कसूर किया या कोई जुर्म किया है तो उसका ट्रायल फेयरनेस के साथ हो और मतवाज़ी अदालती निज़ाम यानी कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो उनको ख़त्म होना चाहिए। आखिर पर मैं वकला साहिबान के घरों पर जो रेड किए जा रहे हैं इसकी मज़म्मत करती हूँ, जो गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं इसकी मज़म्मत करती हूँ। ये जो प्रोटेक्शन बिल पास किया गया, इस प्रोटेक्शन बिल की आड़ में जैसे 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर सियासी अमल को रोका जा रहा है, इसी तरह इन वाक़यात की आड़ में ये जो वकला के ऊपर मज़ालम कर रहे हैं, ये वकला को गिरफ़्तार कर रहे हैं, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। जहाँ तक हमें हो सका हम लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, हमें जहाँ तक मज़ामत हमसे हो सकेगी हम ज़रूर मज़ामत करेंगे, तो हम ज़रूर लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। रबिया बाजवा साहब की इस तकरीर में अहम पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि रबिया बाजवा वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं और लाहौर में लायर्स कन्वेंशन मुनक़दा 16 जून 2023 को ये पहली मरतबा ये खातून कंट्री लेवल पर, वफाकी सतह पर, मुल्की लेवल पर जिस सज धज से नमूदार हुई हैं वो बेमिसाल है। इससे पहले भी मुकामी तौर पर काफ़ी उनको जाना जाता था, लेकिन 16 जून के जो तकरीर है उसने इन्हें पूरे पाकिस्तान में मुतारफ़ करवा दी है। स्पीच में जूल होने के बावजूद और लफाजी ना होने के बावजूद दबंग अंदाज़ बयान और सच्चे जज्बों की झलक और बॉडी लैंग्वेज ने इस स्पीच को यादगार बना दिया है। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या ये फ़ौजी अदालतों के क़याम की इजाज़त देना, मिलिट्री डेमोक्रेसी को कबूल कर लेना, क्या ये पार्लियामेंट की सुप्रीम होने की निशानी है? क्या ये काम एक खुद मुख्तार पार्लियामान कर सकती है? नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम इदारे गैर फ़ाल हैं, आइन मुअत्तल है, अदालतें बेबस हैं। वकलास की इस जद्दोजहद को मैं इन हालात में जो शुरू की गई है सलाम पेश करती हूँ। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि एक प्लांटेड मनसूबा था ताकि सियासी अमल को सबूताज किया जा सके, क्योंकि उनके पास कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं था, कोई शहादत नहीं थी, लिहाजा मिलिट्री कोर्ट्स का डोर डाला गया। रबिया बाजवा ने फ़ौजी भाइयों को सतीले भाई कहते हुए कहा कि सिविलियन बल्कि फ़ौजियों का ट्रायल भी सिविल अदालतों में होना चाहिए। मतवाज़ी फ़ौजी अदालतें जो है उनको ख़त्म होना चाहिए। वकला पर, उनके घरों पर हमलों को
اور پروٹیکشن بل کی آڑ میں مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ ایک نیا چہرہ ہے جو سکرین پر نمودار ہوا ہے، لیکن آنے والا وقت انشاءاللہ یہ چہرہ بہت ترقی کرے گا، اور ان کا انداز بیان جس کا دبنگ ہے، باڈی لینگویج ہے، اور جس طرح ہاتھوں کے اشاروں سے یہ باتیں کرتی ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ زندگی میں بہت ترقی کریں گی۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ انشاءاللہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔